हेलो फ्रेंड्स, तो हम जो सेमेस्टर 5 का बॉटनी का लेक्चर 4 आज देखेंगे। उसमें हम थर्ड जो लेक्चर था उसमें हम पढ़ रहे थे कि क्या प्लांट्स हार्मोन्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप के हार्मोन्स होते हैं, और 3 टाइप्स के पढ़ा दिए थे मैंने। और आज फोर्थ जो टाइप था इथाइलिन, वो हम आज देख लेते हैं। इथाइलिन जो हार्मोन है उसका सिर्फ काम है कि फल को पकाना, किस समय में वो पक सकता है कि वो खाने योग्य हो जाए, ऐसे काम को करने के लिए इथाइलिन हार्मोन को सेक्रेट करता है प्लांट। ठीक है, अब है स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर उसके देख लेते हैं कि इथाइलिन के स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर उसके क्या होते हैं। सिंपल गैसियस हार्मोन है ये जो इथाइलिन है, वो सिंपल गैसियस हार्मोन है। केमिकल फार्मूला इसका C2H4 होता है। ओनली प्लांट हार्मोन्स डेट एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म, ये जो एक प्लांट हार्मोन ही है जो कि एग्जिस्ट करते हैं इन गैसियस फॉर्म में। ठीक है, अब फिजियोलॉजिकल फंक्शन हम जानते हैं इसका इथाइलिन का, तो होता है प्रमोट्स फ्रूट रिपेनिंग। प्रमोट्स फ्रूट रिपनिंग मतलब होता है पकाना। ठीक है, तो प्रमोट्स ये जो है इथाइलिन वो प्रमोट करते हैं फ्रूट को पकने में। ठीक है, और है एक्सिलरेट सेंसेस अगेन ऑफ प्लांट पार्ट्स। एक्सिलरेट सेंसेज मतलब एक्सिलरेट करते हैं सेंसेज को अगेन ऑफ प्लांट पार्ट्स। अगेन ऑफ प्लांट पार्ट्स मतलब कि प्लांट पार्ट्स को और अगेन करने के लिए, फिर से करने के लिए। इंड्यूसेज लीफ एंड फ्लावर एब्सेशंस। इंड्यूस लीफ एंड फ्लावर एब्सेशन मतलब कि इंड्यूस करते हैं लीफ एंड फ्लावर को एब्सेशन करने के लिए। ठीक है, प्रोड्यूस ट्रिपल रिस्पॉन्स इन सीडिंग। सीडिंग के मतलब कि बीज उगाने के लिए इसमें ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। ये जो इथाइलिन है वो बीज को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिपल रिस्पॉन्स देता है। वो ट्रिपल रिस्पॉन्स होता है, फर्स्ट जो होता है वो है रिड्यूस्ड स्टेम इलोंगेशन, इंक्रीज स्टेम थिकनेस और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। मतलब कि रिड्यूस स्टेम इलोंगेशन, स्टेम के इलोंगेशन को कम करता है, रिड्यूस करता है। इंक्रीज स्टेम थिकनेस, स्टेम के थिकनेस को बढ़ाता है। और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है सीडलिंग का। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ का हॉरिजॉन्टली सीडलिंग के काम में करता है, यानी कि बीज बनने के टाइम में हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है। अब हम जानते हैं अगला जो हमारा टॉपिक था उस सिलेबस में, वो हमें पढ़ना था प्लांट मूवमेंट के बारे में। अब ये प्लांट मूवमेंट क्या होता है, यानी कि जब कोई भी प्लांट मूव करता है यानी कि गति करता है तो वो कितने टाइप के होते हैं वो हमें पढ़ना है। तो बेसिकली मूवमेंट होते हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, तो प्लांट्स आर सेसाइल ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट होते हैं वो सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है ठंडक रहित। तो जो प्लांट आर सेसाइल ऑर्गेनिज्म वो ठंडक रहित जीव होते हैं, ये जो प्लांट है। इसीलिए ठंड के दिन में जो पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं वो बढ़ना बंद हो जाते हैं। वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ना उसमें फल लगती हैं, ना फूल आते हैं, ना ही वो बढ़ता है, ना ही उसका मोटापा हो सकता है, ना नए उसमें पत्ते आते हैं, ना फूल आते हैं, कुछ भी नहीं होता है। वो एक ही जगह पे उसका ग्रोथ रुक जाता है। जब तक कि गर्मी ना आए, जब तक कि धूप ना लगे, तब तक वो पौधे बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वो सेसाइल होते हैं, उसमें ठंडक रहित होते हैं। ठीक है, बट दे शो मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। वो मूवमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुली में। ठीक है, दीज मूवमेंट्स आर मेनली ड्यू टू ग्रोथ और चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर का मतलब होता है हल्का जब दाब लगता है तो भी वो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब ये है प्लांट मूवमेंट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। ठीक है, प्लांट मूवमेंट जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो है हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा नास्टिक मूवमेंट, और थर्ड जो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक्स, उसको हम रिदमिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है हमारा, तो ट्रॉपिक मूवमेंट का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर डायरेक्शनल ग्रोथ। ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो डायरेक्शनली ग्रोथ करने के लिए मूवमेंट करता है ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। ये जो प्लांट पार्ट्स के रिस्पॉन्स करता है एन एक्सटर्नल स्टिमुलस मतलब कि बाहरी वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हवा किधर से आएगी तो कैसे वो मूव करता है, वो बताने के लिए हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हमारा है आगे मूवमेंट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन द डायरेक्शन
डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। मूवमेंट जो है डायरेक्शनल डिपेंडेंट होता है ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, स्टिमुलस के डायरेक्शन पे। यूजुअली परमानेंट एंड कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ, ये जो यूजुअली परमानेंट होता है एंड कॉज्ड बाय अनइक्वल ग्रोथ होता है। अनइक्वल मतलब कि इक्वली बराबर नहीं होता है हमेशा, कभी ज़्यादा भी हो सकता है कभी कम भी हो सकता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है उसका मैकेनिज्म क्या होता है वो देखते हैं। तो ये कंट्रोल्ड मेनली बाय ऑक्सीजन, ये जो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट वो ऑक्सीजन के कारण होता है। ऑक्सीजन क्या बताए थे हम प्लांट हार्मोन में, फर्स्ट जो था वो हमारा था ऑक्सीजन हार्मोन। ये कंट्रोल होता है मेनली ऑक्सीजन हार्मोन के कारण, ठीक है। अब ये है ऑक्सीजन एक्यूमुलेट ऑन वन साइड, ये जो ऑक्सीजन है एक्यूमुलेट वन साइड में मोर सेल इलोंगेशन, मोर सेल इलोंगेशन करता है, ठीक है, बेंड करने के लिए यानी कि झुकने के लिए, ठीक है। अब हमारा है अगला नास्टिक मूवमेंट्स क्या होता है। नास्टिक मूवमेंट्स का होता है डेफिनीशन, नास्टिक मूवमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल, ये जो नास्टिक मूवमेंट होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है। मूवमेंट ऑफ प्लांट्स पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, स्टिमुली के रिस्पॉन्स पे, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डज नॉट डिपेंड्स, ये डिपेंड नहीं करता है स्टिमुलस पे, ठीक है। अब हमारा यूजुअली रिवर्सिबल, ये जो होता है नास्टिक मूवमेंट वो यूजुअली रिवर्सिबल होता है, ठीक है। कॉज्ड बाय टर्गर चेंजेस नॉट ग्रोथ, ये जो होता है ये नास्टिक मूवमेंट किस कारण होता है, टर्गर चेंजेस के कारण, यानी कि हल्का चेंज भी होता है तो ये नास्टिक मूवमेंट काम करने लगता है, नॉट ग्रोथ, ये ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। और ये जो हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है वो ग्रोथ पे भी डिपेंडेंट है, ग्रोथ भी उसी में होता है। और जो नास्टिक मूवमेंट है उसमें ग्रोथ नहीं होता है, ये सिर्फ टर्गर चेंजेस के कारण होता है, यानी कि हवा पे डिपेंड करता है नास्टिक मूवमेंट। और ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो हवा से नहीं, वो अंदरूनी और बाहरी, जैसे कहाँ किस साइड वो बढ़ेगा, सूर्य की टाइप, ज़्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं सूर्य के इधर ही उसी के इधर जिधर सनलाइट आता है उसी साइड बढ़ते हैं वो, यानी कि ज़्यादातर पेड़ झुकते किस साइड है, पूरब की साइड, ईस्ट के साइड, क्योंकि उसमें धूप पता चलता है कि किधर उसको जाना है, तो वो सब हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट डिसाइड करता है। नास्टिक मूवमेंट सिर्फ हवा है, जो कि हवा किधर कर रही है वो बताता है, ठीक है। आज के लिए हमारा यही है नास्टिक मूवमेंट में, और मैकेनिज्म ये सब हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ाएंगे। थैंक यू।